नमस्कार दोस्तों मैं डी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले अगर कुछ टाइम को देखा जाए तो इस दौरान हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। इस बीच कुछ तकनीकी समस्याएं थी, हमारी कुछ मजबूरियां थीं, लेकिन अब उम्मीद करिए आप लोग कि आगे जो भी होंगे वो वीडियो रेगुलर आपको मिलेंगे। आज का ये वीडियो यूपी में जो आई हुई वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की, उस पर रणनीति के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर हमें वीडियो बना रहे हैं। तो इस पर क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम लोगों का सिलेक्शन हो सके, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या सोर्स होने चाहिए, किस तरह से पढ़ाई की रणनीति होनी चाहिए, कौन से बुकें होने चाहिए, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें आप लोगों का जो ये टीजीटी पीजीटी है, ये जो वैकेंसी आई है 2016 के बाद आई हुई है, यानी कि बीच में काफ़ी डिले रहा। ये वैकेंसी तो बहुत दिनों से आ रहा था न्यूज़ में कि हाँ अब आ जाएगी, लेकिन आ गई। जैसे कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, उसी तरह से देर आया लेकिन दुरुस्त आया वैकेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें सीटें काफ़ी हैं, और जो भी सीटें हैं पिछले वैकेंसी को अगर देखा जाए तो उसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। तो सीटें पर्याप्त हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो टीजीटी में सामाजिक विज्ञान की जो सीटें हैं उसमें 1392 सीटें हैं आपके सामाजिक विज्ञान के बालक वर्ग में, और 86 सीटें हैं बालिका वर्ग में। इसी तरह से अगर देखेंगे आप तो पीजीटी में भी काफ़ी सीटें हैं भूगोल विषय के, जिसमें 250 बालक वर्ग के हैं और 8 सीटें जो हैं वो बालिका वर्ग के लिए हैं। ठीक है, तो सीटें काफ़ी हैं, पर्याप्त सीटें हैं। बस ज़रूरत यही है कि रणनीति बना करके एक अच्छे से आप लोग जुट जाएं और अपने चयनित होने तक बस मेहनत दर मेहनत करते चले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज देखते हैं कि रणनीति हम लोगों की क्या होनी चाहिए। अब इस पर हम लोग रणनीति अगर देखें तो हम अपने हिसाब से आप लोगों को जो बता रहे हैं वो 3 भागों में आप लोग डिवाइड करके अपनी रणनीति बनाइए। पहली रणनीति क्या होनी चाहिए? पहली रणनीति होनी चाहिए पिछले वर्षों में जो आए हुए प्रश्न पत्र हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए। 10 सालों का पेपर आप ले लीजिए, 10 सालों का, और उसको अच्छे से सॉल्व करिए। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको क्या गेन होगा? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न उठ रहे हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा टच कर रहा है आयोग, किस टॉपिक को अवॉइड करने का प्रयास कर रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा, इन सब के बारे में आपको एक विस्तृत नॉलेज हो जाएगा। किससे? केवल और केवल 10 सालों का जो आप प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे उससे। ठीक, अब इससे जो आपको नॉलेज होता है कि हाँ हमें कहाँ कहाँ से ज़्यादा सोर्स मिल रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसको अगर आपको नॉलेज हो जाता है इसका, तब इसके बाद आप लोग फिर क्या करिए, अब आगे की तैयारी करिए। 20 की जो वैकेंसी आई है उस पर रणनीति बनाइए। वो रणनीति क्या होनी चाहिए आपका? वो पहला रणनीति तो आप एक देखिए कि उसमें सिलेबस क्या है। अब आप सिलेबस को देख लीजिए कि सिलेबस है क्या, उसको अच्छे से पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए, और अध्ययन के बाद उस सिलेबस के आधार पर अब स्टडी मटेरियल जुटाने का प्रयास करिए कि कहाँ कहाँ से हम वो स्टडी मटेरियल आप में ले आएँ और उसको अच्छे से पढ़ करके कंठस्थ कर सकें। अब वो मटेरियल आपको जो मिलेगा वो जाहिर सी बातें हैं, या तो आप खुद बुक लेकर के आइए या किसी कोचिंग में आप खुद चले जाइए और वहाँ पे स्टडी मटेरियल बना करके दे दें। कोई भी कोचिंग वाला पूरी तरह से स्टडी मटेरियल बना करके नहीं दे पाएगा,
क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि देना संभव नहीं है। आपको बुकें ज़रूर पढ़नी होंगी, चाहे कुछ ही पढ़नी हो। तो फिर भी जो है हम इसको 2 भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें देखिएगा, पहला होगा क्या, किताबें। किताबें होंगी और दूसरी होगी कोचिंगें। किताबें और कोचिंग को अगर हम लोग देखें तो किताबों में और कोचिंगों में, दोनों में से अगर हम लोग पहले पे चलते हैं तो पहला है किताब सॉरी किताबों में पहला जो हम लोग देखें तो ये भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ये आप लोग बुक ले सकते हैं, माजिद हुसैन सर का है। और दूसरा बुक है भौतिक भूगोल, ये प्रोफेसर सविन सर का है। इसका समझिए कि कोई काट ही नहीं है, जिस तरह से इन्होंने लिखा है, जिस तरह से आसान भाषा में लिखा है इन्होंने, इसका दूसरा बुक से तुलना करना एक तरह से संभव नहीं है। बहुत अच्छा बुक लिखा है, हम तो ये मानते हैं हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि मैं इसको पढ़ा हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया ये बुक है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इससे आपके कई टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान और कई टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। और इसके अलावा आपका जो है ये संसाधन भूगोल, ये भी सविन सर जो है लिखे हैं, इसको ले सकते हैं आप लोग। इसके अलावा मानव भूगोल, ये माजिद हुसैन सर का बढ़िया है, इसको आप लोग ले सकते हैं, ये भी हमारे पास है, मैं पढ़ा हूँ इसको तो इसलिए बता रहा हूँ। इसमें माजिद हुसैन सर का बहुत अच्छा बुक है, बहुत साधारण शब्दों में इन्होंने लिखा है तो हिंदी का इंग्लिश का ट्रांसलेटर, लेकिन तब भी जो है अच्छा बुक है। और आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल काशीनाथ का ले सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग अगर देखें भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल जो है आप लोगों के पास अगर वैसे सिविल की तैयारी कर रहे होंगे तो कोई ना कोई बुक एक होगी ही होगी। उस बुक के अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो आरसी तिवारी सर का ले सकते हैं, या खुल्लर की बुक अगर आपका ऑप्शनल है, अगर फिर आप पीजीटी दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑप्शनल आपका होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होगा तो आपके पास खुल्लर की बुक अगर है तो उसमें आपके पास जो खुल्लर की बुक है उसमें सेकंड पार्ट जो होगा भारत का भूगोल वो आपके लिए पर्याप्त है, या आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप भारत के भूगोल के लिए आरसी तिवारी या परीक्षा वाणी या कोई खुल्लर की अगर आपके पास बुक है तो उसको भी लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं तो आपका इधर है साल पेपर। अब साल पेपर मार्केट में बहुत हैं, जैसे शिल्पी का आता है, यूथ का आता है, जीपी का आता है, घटना चक्र का आता है। तो इसमें से आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो शिल्पी का आ चुका है, शिल्पी का ले लीजिए, और इसमें से कोई एक ले लीजिए, यूथ और एजीपी का। घटना चक्र का मेरे हिसाब से इसलिए नहीं सही हमें लग रहा है क्योंकि ये अब की बार हमें लगता है पहली बार निकाला है, या इसके पहले नहीं निकालता था। लेकिन यूथ और एजीपी जो है ये बहुत पहले से टीजीटी पीजीटी की जो है साल निकाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इनमें से किसी एक का लेना ज़्यादा उचित होगा। बाकी मैं किसी का प्रकाशक का जो है मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ कि हाँ इसका प्रकाशन कर रहे हैं या ऐसा कुछ मिल रहा हो किसी प्रकाशन से। मैं बस जो मुझे अच्छा लगा है मैं पढ़ा हूँ और मुझे बेहतर लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है आपके लिए, मैं बस उतना ही बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आपकी इच्छा है जो भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही सही है कि शिल्पी आप ले लीजिए या यूथ एजीपी में से किसी एक का ले लीजिए। और इसके अलावा कोई आपको बुक अगर लेना है तो वो है ऑक्सफोर्ड एटलस। एटलस एक आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट की एक पहचान ही होती है कुछ भी पढ़ें तो वो एटलस के माध्यम से उसको प्रैक्टिकली देखें ज़रूर। तो इस तरह से एटलस अगर आप लेकर के पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है प्रादेशिक भूगोल का उसका आपका जो है टॉपिक काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा आपका प्रैक्टिस बुक है। तो प्रैक्टिस बुक जो होगा, आप जब ये पूरा तैयारी कर लेंगे, आप एग्ज़ाम देने को होंगे, तो 10 दिन 15 दिन पहले जो होगा टाइम, उसमें आप प्रैक्टिस बुक सॉल्व करिएगा। इसके पहले आप तैयारी करिए, पिछले ईयर के साल पेपर जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए बार बार, ठीक है। सॉरी। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने नोट लगा करके लिखा है। इसमें लिखा गया है कि अधिक अध्ययन सामग्री इकट्ठा करने से बचें। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि एक हम लोग की एक वो हो जाती है, टेंडेंसी बन चुकी है कि अधिक से अधिक मटेरियल क्या करते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं, और यानी कि और की इच्छा इतनी ज़्यादा हम लोगों के अंदर होती है कि दुकान पर गए, कोई भी प्रकाशन का देखा, हमने बुक उठाया और लगा अच्छा तो इसके बाद ले लिया। लेकिन ले करके आते हैं, उसको पढ़ते कितना, उसको सोचा जाए अगर, तो बहुत कम होता है। उसको अलमारी में रख दिया जाता है, पढ़ाई बहुत कम की जाती है उससे। तो मेरा यही मानना है कि जितना भी मैं बुक बताया, इसका एक एक ही प्रकाशक में बताया हूँ, एक एक बुक ही लीजिए। किसी भी एक टॉपिक का 2 बुक 3 बुक रखने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी परीक्षा हो, 100% पे जा कर के सिलेक्शन नहीं होता है, 100% क्लियर नहीं किया जाता क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं करता, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर किसी से छूटते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर किसी बुक से भी छूटते हैं। तो इसलिए कोई एक बुक अपने आप में प्रमाणिक बुक नहीं है कि 100% उसी से आ ही जाएगा। तो जो भी बुक लीजिए उसको 10 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, 10 बुक को पढ़ करके एक एक बार ना हटाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है अध्ययन सामग्री को ले सकते हैं। और इसके बाद जो कुछ भी बुकें हैं आपके पास इकट्ठा होती हैं, उससे अपना शार्ट नोट्स बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका शार्ट नोट्स जो होगा वो ही आपका जो है परीक्षा के टाइम पे काम आएगा। रिवाइज वो ही ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो ये बुक का नाम था वो हमने बताने का प्रयास किया। अब आते हैं कोचिंग पे। दूसरा सोर्स क्या है आपके पास? कोचिंग है। दूसरे सोर्स कोचिंग पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम जो आपको वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं, आपका योगदान कर सकते हैं कुछ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, उसको हमने इसमें देने का प्रयास किया है कि हम आप लोगों को 10 वर्षों का जो प्रश्न पत्र है वो सॉल्व करवाएंगे ऑनलाइन वीडियो में ही। हम वीडियो डालेंगे सभी प्रश्न पत्रों का, 10 साल के प्रश्न पत्रों का सॉल्व करवा करके उसका वीडियो हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें व्याख्या भी होगी, विद एक्सप्लेनेशन। आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा करके हम वीडियो डालेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज ऑनलाइन क्लास, हम ऑनलाइन क्लास भी लेंगे। जो भी ऑनलाइन क्लास में जो भी टॉपिक होंगे वो सीरियल वाइज जो है आपको सभी एक टॉपिक के सभी वीडियोज डालेंगे, और इसके अलावा उसका PDF नोट्स भी हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये ऑनलाइन क्लास और PDF नोट्स सब कुछ फ्री होगा, कोई भी एक पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री होगा। मेरा यही टारगेट होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आप सबके लिए कर सकूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। बस इतना ही मेरा टारगेट होगा कि किसी भी तरह से आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही आज के लेक्चर में। बाकी अब जो भी होगा, ये रणनीति जो हमने बनाई है, इस रणनीति के तहत हम अब आगे कल से वीडियो रेगुलर डालेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।